दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से देवता और देवियां हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ देवता और देवियां ऐसी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं और उनकी कथाएं और किस्से भी अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है। इन देवताओं की कथाएं और उनके पूजन विधियों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी दी गई है, जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। ये दिखाता है कि हिंदू धर्म में देवताओं की विविधता और उनके कार्य क्षेत्र कितने विस्तृत और गूढ़ है। दोस्तों, आप अगर तुम्बाड़ और कतारा जैसी मूवीज के बारे में जानते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इन देवताओं की पूजा लोग प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के वनियार समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में एक भव्य त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर के चारों ओर हल्दी फैली हुई थी, जैसे मानो पूरा मंदिर सोने सा चमक रहा हो। हजारों भक्त सफेद वस्त्रों में मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे, उनके चेहरे हल्दी से रंगे थे। लेकिन जहां एक तरफ मंदिर के अंदर हल्दी, बेलपत्र, नारियल और शुद्ध जल चढ़ाकर देवता की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर कुछ भक्त अपने आप को कोड़े मारकर अपने दर्द का चढ़ावा दे रहे थे, तो कुछ अपनी तलवारें लिए जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे। ये प्रथा मनाई जाती है एक ऐसे कुल देवता के सम्मान में जिनकी महानता और मान्यता की कहानियां भारत के दक्षिणी इलाकों में सुनाई जाती है। दोस्तों, लेकिन भारत के कई हिस्सों में और भी देवी देवता हैं जिनसे जुड़ी कहानियां और प्रथाएं आज भी एक अनसुना राज है। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। दोस्तों, आपने कहीं न कहीं मल्हारी शब्द जरूर सुना होगा। ये शब्द असल में जुड़ा है भारत के एक देवता से। वैसे मल्हारी का मतलब होता है मल्ला को हराने वाला। ये कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मल्ला और मणि नाम के दो असुर भाइयों ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया और आए दिन ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों पर हमले होने लगे। परेशान होकर सबने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की और अब शिव जी ने अपनी जटाओं से एक खतरनाक सेना को उजागर किया और वे स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। एक भयानक योद्धा का रूप, जिसकी 3 आंखें, सिर पर चंद्रमा और हाथ में तलवार और उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। उन्हें देख के ऐसा लगता था जैसे उनमें सूर्य जैसा तेज था। अपने विकराल रूप में नंदी पर सवार होकर उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत हुई। मल्ला और मणि ने 6 दिन तक घनघोर युद्ध किया, लेकिन अंत में वो दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। मणि ने अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए शिव जी को अपना सफेद घोड़ा अर्पण किया और उनसे विनती की कि वो सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और उसे अपने साथ स्थान दिया। लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और थे। उसने कहा कि वो संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसानी मांस का सेवन करना चाहता है। ऐसी दरिद्रता सुन शिव जी की आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे गिर गया और कहा जाता है कि वो आज भी भक्तों के चरणों के नीचे कुचला जाता है। कहा जाता है कि असुरों का विनाश करने के बाद शिव जी ने यहीं पर स्वयंभू लिंग के रूप में बसने का फैसला किया और आज मार्ग शीर्ष के 6ठे दिन पर खंडोबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खंडोबा यानी तलवार से बुराई का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ के छोटे छोटे गांव में इनके अलग अलग नाम और अलग मान्यताएं हैं। कोई इन्हें सिर्फ भगवान शिव का रूप मानते हैं, तो कोई शिव जी
और सूर्यदेव और कार्तिक के जुड़े हुए रूप में इनकी पूजा करते हैं। खंडोबा, मल्हारी, मारतंड, भैरव, मालसा, कांत जैसे कई अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है और इनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से कुछ खतरनाक प्रथाएं निकालती है। माना जाता है कि मणि ने अपने वरदान में ये भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, जिससे इस समाज की वृद्धि होगी। इसलिए आज खंडोबा के कई भक्त उनके लिए बकरे की बलि चढ़ाकर उसका मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। ये प्रथा कई सदियों तक मनाई जाती थी। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था और बालिग उम्र होते ही वो अपनी बलि चढ़ाया करते थे। आज ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन अपनी भक्ति और बलिदान साबित करने के लिए उनके कई भक्त अपने आप को कोड़े से मारकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खंडोबा की जैन और मुस्लिम धर्मों में भी मान्यता है। मलुका पठान या मल्लू खान को खंडोबा का एक रूप माना जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार वो एक मुस्लिम घोड़े वाले बताए जाते हैं और उनकी एक पत्नी भी थी। लेकिन दोस्तों, एक ही भगवान को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम और रूप में देखा जाना कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, महाभारत में आपने द्रौपदी की कहानी तो जरूर सुनी है। पांडवों की धर्म पत्नी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत के वनियार समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। उनका मानना है कि द्रौपदी मां शक्ति का रूप थी, लेकिन वो सभी के सामने अपनी सारी शक्तियों को छुपाकर एक आम नारी की तरह रहती थी। इंद्र की सभा में पासे का खेल हार जाने की वजह से पांडवों को वनवास भोगने भेजा गया था। वहां उन्होंने 12 साल वन में गुजारे और माना जाता है उस समय रात में वनियार समाज के लोगों को गांव के पास के जंगल से एक तेज रोशनी नजर आती थी, जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वो द्रौपदी को बैठा हुआ देखते थे। लेकिन द्रौपदी उन्हें किसी नारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों का मानना है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसने उन्हें बदल कर रख दिया था। उनके अंदर के गुस्से में एक विकराल रूप धारण कर लिया था। लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें एक देवी का दर्जा दिया, जिसके बाद उनकी बंजर जमीन पर बारिश हुई। गांव वालों के लिए द्रौपदी न्याय की देवी बनी, उनके रोग हरने वाली वर्षा की देवी बनी। इसलिए उन्होंने उन्हें मां का दर्जा दिया और उनका नाम पड़ा मरियम्मन। मन यानी बारिश करवाने वाली मां। लोगों का मानना है मरियम्मन देवी की पूजा और भक्ति करने से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश सही से होती है, जिससे फसल अच्छी उगती है और इसी के साथ उन्हें रोग मुक्ति के लिए भी पूजा जाता है। खासकर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रात के समय तेल से बने दियों को जलाकर मरियम मां को पूजा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में भी एक ऐसी ही देवी है जिन्हें चेचक जैसी बीमारियां दूर करने के लिए पूजा जाता है, शीतला माता, जिन्हें शीतला देवी भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इनकी पूजा करने से रोगों का विनाश होता है, लेकिन इनका रूप और उनकी कहानियां दक्षिण की देवी मरियम्मन से काफी मिलती है। दोस्तों, तमिलनाडु के हर गांव के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है, हाथ में तलवार पकड़े हुए एक योद्धा की मूर्ति, बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूंछ और उनके साथ एक सफेद घोड़ा। ये योद्धा है अयानार देवता, जो हर रात एक पहरेदार की तरह गांव वालों की रक्षा करते हैं। एक ग्रामीण देवता होने की वजह से इनके कई नाम और कई मान्यताएं हैं। अयानार का मतलब है दुनिया के स्वामी। इन्हें केरला सबरीमाला के स्वष्ट भगवान और अयप्पा भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है।
माना जाता है कि अयानार देवता हर गांव की फसलों और जानवरों की रक्षा करते हैं। उनके होते हुए कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति गांव के अंदर नहीं आ सकती। उनकी पूजा करने से गांव में बारिश सही से होती है और सभी का परिवार फलता फूलता है, और इसी के बदले में उन्हें बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती है। बड़े बड़े झुंड बनाकर ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए अपने शरीर पर रंग लगाकर लोग नाचते हैं। उनके हाथों में तलवार होती है जिससे जानवर की बलि देकर उसे अयानार को अर्पण किया जाता है। एक ऐसी देवी जो मृत्यु, विनाश और संकट का प्रतीक मानी जाती है, जिसकी पूजा लोग प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं, वह है देवी नीति, जिसकी कहानी वैदिक काल के प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमारे लिए भगवान अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। किसी चीज का अभाव होना, लक्ष्मी और समृद्धि का अभाव होना, इसलिए उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। अथर्ववेद में नीति को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी पूजा सही से की जाए, अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए, तो वो सभी रोगों से मुक्ति भी दिला सकती है। महाभारत के अनुसार नीति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनके पुत्र है और हिंसा उनके पिता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो भी नीति के वश में आ जाता है वो एक ऐसे गहरे कुएं में फंस जाता है जहां से उसे उसके कर्म भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर नीति में इतनी बुराइयां हैं, अगर वो सिर्फ विनाश और बुराई का रूप है, तो उन्हें देवी का स्थान कैसे मिला? कुछ लोगों का मानना है कि नीति के प्रकोप से गुजरे बिना आप लक्ष्मी और समृद्धि तक नहीं पहुंच सकते। वो लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो यह मान्यता है कि अगर आप लक्ष्मी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको नीति का प्रकोप सहना होगा। आज नीति की पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कुछ लोकल कल्चर्स में नजर आता है। कई नए नए ग्रंथों में नीति को एक मेल देवता के रूप में दिखाया गया, जिसका रूप, कहानियां सब अलग अलग है। हमारे देश के कई अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी कहानियां आज भी एक गहरा राज है। हम कभी तुम्बाड़ और कंतार जैसी मूवीज में से इनके बारे में जानते हैं, तो कभी हमारे बुजुर्गों की कहानियों से। लेकिन इन सारे देवताओं की कहानियां, उनके रूप, उनकी मान्यताएं हमें दिखाती है कि कैसे एक ही भगवान को अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ढंग से अपनाया। ये सारी प्रथाएं मान्यताओं और श्रद्धा पर आधारित है। कैसे भक्ति और धर्म के आधार पर लोग एक साथ जुड़ते हैं और अपनी अनोखी परंपराएं बनाते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।